रायपुर नाम के शहर में चेतन अपनी पत्नी नैना के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन चेतन अपनी माँ को गांव में फोन करता है। हेलो। प्रणाम माँ। जीते रहो। माँ तुम दादी बनने वाली हो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बधाई हो बेटा, खुश रहो बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुँची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ माँ के लिए। नैना रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकौड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। माँ जी शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस अभी लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ मैं। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। माँ जी आप बहुत होशियार हैं, मैं घर और ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से बरकत आती है, समझी? पर माँ जी पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नैना चेतन से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ है? शीला को घर का काम नहीं करने को बोल रही थी माँ जी। तो 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब करना तो मुझे पसंद है, घर पे मन नहीं लगता। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तो तभी ठीक रहेगा। अच्छा तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठाकर खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है। नहीं माँ जी मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। चेतन भी रोज रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नैना वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नैना ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तब घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद चेतन फाइल देख रहा था। क्या हुआ चेतन, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और फंक्शन में खत्म हो गई नैना। हाँ। और अभी मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कि कल मुन्ना को वैक्सीन लगवाने जाना है। नैना क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी बिल्कुल नहीं। अब चेतन को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना। जी माँ। चेतन मुन्ना के लिए दूध का डब्बा और डायपर भी लेकर आना, और ये किराने का सामान की लिस्ट है, इसे भी लेकर आना। चेतन गुस्से में लिस्ट मरोड़ के फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना वो ले आना। अरे ये सब जरूरत का सामान है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ही ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। नैना दौड़कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नैना अब मुन्ना कुछ बड़ा हो गया है, अब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। लेकिन जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करो। फिर मुन्ना? वो माँ संभाल लेगी और फिर फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी उन्हें तो पसंद नहीं है। तभी माँ जी वहाँ आ जाती हैं और प्यार से नैना के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। ओ मेरी प्यारी माँ जी। ये कहकर नैना उनके गले लग गई। शिक्षा परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए।